हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों एग्रोनॉमी में हमने पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन दोनों टॉपिक के जो एमसीक्यू हैं देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मानसून एवं मापक यंत्र। इसके दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एजीटीए के लिए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मानसून एवं मापक यंत्र। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि वे रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए समदाब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टीजीटी सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को जोड़ती हैं और समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले स्थान को जोड़ती हैं। यानी कि जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को जोड़ती उन्हें समदाब रेखाएं कहते हैं और वे रेखाएं जो समान ताप वाले स्थान को जोड़ती हैं उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायुमंडल की निचली परत कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये भी दोस्तों यूपी टीजीटी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें दी गई वायुमंडल की परत, नाम और उसकी कितनी ऊंचाई है। तो इसमें जो पहली दी गई है सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो सबसे जो ऊपरी परत है वो है थर्मोस्फेयर जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से अधिक है। अगली जो परत है वो नीचे से तीसरी ऊपरी परत कौन सी है? मीजोस्फेयर जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। और फिर है नीचे से दूसरी परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर जिसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। अगला है सबसे निचली परत कौन सी है। तो सबसे निचली परत जो है वो है ट्रोपोस्फेयर जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। कितनी? 8 से 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए निम्बोस्टेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्बोस्टेटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पोटेशियम के निर्धारण में करते हैं। किसका प्रयोग? फ्लेम फोटोमीटर का। इसमें दिया है कि फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग सोडियम और पोटेशियम पोषक तत्व का मृदा में उपस्थित के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम के लिए। यहाँ पे दोस्तों केवल पोटेशियम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 है आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पायरोनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान यानी कि मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है इसमें देखो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। कृषि के लिए मौसम के पूर्वानुमानों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने? 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है लघु
लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 48 घंटों तक रहता है। दूसरा है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन तक। और तीसरा है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान जो 1 सप्ताह से पूरे मौसम तक रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च नमी की मात्रा, कूलिंग ऑफ एयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मृदा जल विषय किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि पहला है पृष्ठ तनाव मापी, फिर है न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी और तीसरा है दाब तस्तरी मंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जल स्तर को मापने का उपकरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पीजोमीटर। पीजोमीटर के द्वारा हम जल का जो स्तर है उसको हम मापते हैं। अब पहला दिया गया है इसमें पीजोमीटर। पीजोमीटर के द्वारा हम जल की गहराई या जल का स्तर ज्ञात करते हैं। अगला है पोटोमीटर के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करते हैं। फिर है लाइसोमीटर। लाइसोमीटर के द्वारा हम वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करते हैं। फिर है मैनोमीटर के द्वारा जड़ दाब ज्ञात करते हैं। फिर है अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई ज्ञात करते हैं। फिर है एनीमोमीटर के द्वारा वायुगति ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पश्चिम घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्वतीय जो है प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ बीन यूजिंग लॉन्ग रेंज और सीजनल फोरकास्ट फॉर द साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1884। ये भी दोस्तों क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ ICAR 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मौसम कहा जाता है। इसमें दिया गया कि किसी दिए गए स्थान पर किसी विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को हम मौसम कहते हैं। मौसम के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तापमान, वायु का दाब, वायु की दिशा, वायु की गति, आर्द्रता, वर्षा तथा बादल। ये मौसम के मुख्य तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि मेघ विजन की सहायता से क्या किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती हैं। ये जो है ओजोन परत के क्षय का कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें किसके कारण होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिंदु स्राव के जल के कारण जो है घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जो है बूंदें जमा हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं। ऑप्शन डी ये जो कथन है ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि जल की
गैसीय अवस्था क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाष्प जल की गैसीय अवस्था है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टीजीटी सन 2013 में पूछा गया है। दोस्तों जल की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें है ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस के रूप में बर्फ़ होता है, और द्रव्य के रूप में जल होता है, और गैस के रूप में वाष्प होता है। क्या होता है? वाष्प होता है कि बर्फ़ को गर्म करने पर जल तथा जल को गर्म करने पर वाष्प बनता है, तथा वाष्प को ठंडा करने पर जल बनता है। जल और जल को ठंडा करने पर फिर बर्फ़ बनता है। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु की गति। एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति मापी जाती है। और वायु की दिशा किसके द्वारा मापी जाती है? विंडमैन के द्वारा। और सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। और विकिरण के तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बेलोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानी लगाना चाहिए। पानी लगाने से हम पेड़ों को कोहरे से बचा सकते हैं। इसमें दिया गया कि जब सर्दी की रात में कभी कभी ज़मीन से कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल ताप औषांक से नीचे गिर जाता है, तब जलवाष्प वायु में उपस्थित धूल के कणों के ऊपर ही संघनित हो जाता है, जिससे वातावरण धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। फिर दिया गया कि फसलों को कोहरा से बचाने के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे फसलों की पत्तियों एवं तनों में पानी जमने से बच जाता है और फसल हमारी सुरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को किसके द्वारा नापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वी नोच के द्वारा मापते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि टेंसियोमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची, सेकंड सूची। तो पहला है कोहरा। कोहरा का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि पहला का पहला, बादल का प्रतिरूप कोहरा होता है। दूसरा है पाला। पाला क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। और तीसरा है ओस। ओस क्या है? ओस धरातल पर संचित जल की बूंदें ओस कहलाती हैं। फिर है बादल। क्या है फिर? बादल। बादल क्या है? जल वाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं क्या? बादल। तो इसमें जो ए का पहला सही, बी का सेकंड सही, सी का थर्ड सही और डी का फोर्थ सही। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा क्या नमी ज्ञात करते हैं? बिल्कुल गलत। बैरोमीटर नमी मापने का यंत्र नहीं है बल्कि दाब मापी यंत्र है। बैरोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? दाब माप। फिर है वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु की दिशा मापते हैं, बिल्कुल सही है।
तीसरा है पवन वेगमापी के द्वारा हम वायु प्रसार की गति मापते हैं, बिल्कुल सही। चौथा है ताप लेखी के द्वारा हम तापक्रम ज्ञात करते हैं। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि वायुमंडल आवश्यक है किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सभी, यानी कि बादल निर्माण के लिए वायुमंडल आवश्यक है, वायु के लिए वायुमंडल आवश्यक है, और मौसम परिदृश्य के लिए भी वायुमंडल क्या है? वायुमंडल आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि सारांशी जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मीटर से 2 मीटर की ऊंचाई पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोमीटर के द्वारा करते हैं। आप लोगों को बताना है कि हाइग्रोमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पौधों में वृद्धि को मापा जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सेनोमीटर के द्वारा जो है पौधों में वृद्धि को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो किस फसल की बुवाई की जानी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा की बुवाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि वर्षा के दिनों में बादलों की चमक और गरज कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमक के पश्चात गरज प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है कहाँ से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे से जो है प्राप्त होता है। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भारत में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कहाँ स्थित है? पुणे में के द्वारा किया जाता है। IMD की स्थापना कब हुई थी? 1875 में पुणे के महाराष्ट्र में हुई थी, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो IMD का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई? पुणे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि वातावरण का तापक्रम मापने में प्रयोग आने वाले पर्दे को क्या कहते हैं? एक ही क्वेश्चन को दोस्तों कई प्रकार से घुमा के पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टीवेंसन का पर्दा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि आंधी या तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा क्या होता है? शीघ्रता से नीचे गिर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन दोस्तों UP PGT 3 और 4 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आंधी या तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा क्या करता है या कैसी अवस्था दिखाता है? तो पारा जो है शीघ्रता से नीचे गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में जो है स्थापना की गई है। कि भारत में केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना पुणे में की गई और इंडियन मेट्रोलॉजी
डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुई और है पुणे से ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि घाघ के अनुसार अंबाझार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है शुष्क मौसम का। कैसा है? शुष्क मौसम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एनीमोग्राफ के द्वारा पवन वेग लेखिका जो है ज्ञात करते हैं, बोरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है, विंड वेन के द्वारा वायु की दिशा देखने के लिए विंड वेन का प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का किसी स्थान के तापमान को मापने के लिए, और थर्मोग्राफ का इस यंत्र पर तापमान स्वतः अंकित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर L.A. रामदास को भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापने में प्रयोग किया जाता है। सॉयल थर्मामीटर के द्वारा भूमि का तापक्रम मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग करते हैं। विंड वेन से वायु की दिशा, पिक्नोमीटर से मृदा का अपेक्षित घनत्व, और एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरोनोमीटर से जो है सोलर रेडिएशन ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पुणे में जो है स्थापना की गई थी IMD की भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। IMD के अंतर्गत कृषि मौसम अनुभाग की स्थापना 1932 में की गई और IMD द्वारा कृषक मौसम बुलेटिन का प्रारंभ कब हुआ? 1945 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि तनाव मापी मापता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण मृदा जल तनाव, यानी कि टोटल सॉयल मॉइस्चर टेंशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण कर सकते हैं किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तनाव मापी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 बर्फ़ पिघलने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, वही रहता है, कम रहता है कि ऊपर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कम रहता है। बर्फ़ के पिघलने पर जल का जो आयतन है वो डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि इसमें जो 3 हैं वो गलत दिए गए हैं और जो 1 है वो सही दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन बी। मृदा नमी विश्लेषण किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि जड़ दबाव नापा जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनोमीटर से हम जड़ दबाव ज्ञात कर सकते हैं या नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 कि वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से क्या हो जाता है? बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर अगर वातावरण के दबाव से कम है तो बढ़ जाएगी। यहाँ पे लिखा कि वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से वाष्पोत्सर्जन बढ़ने लगती है। अगर वातावरण दबाव कम है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हवा का दबाव नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरोमीटर या दाब मापी। दाब मापी, हवा का दाब किसके द्वारा मापते हैं? बोरोमीटर। हवा की गति एनीमोमीटर या वेग मापी। और शरीर का ताप थर्मोमीटर या तापमापी। और ताप मापते हैं किससे? थर्मोग्राफ या ताप लेखी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में हम पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि स्थान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब मापी। कि ताप मापी किसके द्वारा मापते हैं? सॉरी, ताप मापी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ताप मापने में। वेग मापी वायु की गति मापने में। दाब मापी हवा का दाब मापने में। और ताप लेखी ताप को दर्शाने में। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक था वो था मानसून आयोग मापक यंत्र, जिसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसकी दोस्तों PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।